वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा ईरान। नायब वज़ीर-ए-आज़म और काबीना के सीनियर वज़रा भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। शहबाज शरीफ ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई और अबूरी सदर मोहम्मद मुक़बिर से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत की जानिब से ताज़ियत का इजहार करेंगे। ईरान के सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी की शहादत पर ताज़ियत का सिलसिला जारी। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की इस्लामाबाद में ईरानी सफारत खाने आमद। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बाक होने पर ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की ईरानी काउंसिल जनरल हसन नूरैन से मुलाकात। ईरानी सदर और उनके रफ़्का की शहादत पर अफसोस और दुख का इजहार किया। ये जो टेलीविजन की स्क्रीन्स पे रिमार्क्स का खेल सुबह से शाम तक चलता है, जहां हमारी इज्जतें इनफरादी नहीं मुश्तरका इज्जतें उनकी पगड़ियां उछाली जाती हैं, उसके हवाले से हम किसी पे बात नहीं कर सकते। नस्ला टावर गिराकर कौन सा इंसाफ किया गया? सिर्फ जजेस नहीं, सब की इज्जतों का ख्याल रखना चाहिए। हम सब की इज्जतें मुश्तरक हैं, किसी को किसी की इज्जत उछालने का हक नहीं होना चाहिए। सेनेटर फैसल सब्जवारी का सेनेट में इजहार ख्याल। किस तरह पाकिस्तान में पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ सिलेक्टिव तौहीन अदालत के केस लगते हैं, इक्वालिटी का कोई कानून नहीं, और किस तरह खास लोगों को, खास कारकुनों को इसका निशाना बनाया जाता है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा कि खास सियासी कारकुनों को सिलेक्टिव तौहीन अदालत का निशाना बनाया जाता है। मुझे तौहीन अदालत कानून का निशाना बनाया गया। पूरे पाकिस्तान में कोई भी मेरा वकील बनने को तैयार नहीं था। मौजूद दुनिया में तौहीन अदालत का कानून खत्म हो चुका है। आइन तोड़ने वालों को सजा देंगे तो वकार बुलंद नहीं होगा। पंजाब हतके इज्जत बिल पर पीपल्स पार्टी ने नून लीग से राहें जुदा कर ली। अली हैदर गिलानी ने कहा है कि बिल से मुतालिक पूछा गया ना बताया गया। पीपल्स पार्टी कभी इस बिल का हिस्सा नहीं बनना चाहती। हतके इज्जत बिल की मंजूरी के रोज पीपल्स पार्टी का कोई रुकन ऐवान में नहीं था। पीपल्स पार्टी हमेशा मीडिया की आज़ादी के साथ खड़ी है। पीपल्स पार्टी ने मीडिया की आज़ादी की जद्दोजहद में इंतहाई अहम किरदार अदा किया है। हतक इज्जत कानून को असेंबली वापस भेजने के लिए गवर्नर पंजाब को खत इरसाल। खत जुडिशल एक्टिविज्म पैनल ने गवर्नर पंजाब को भिजवाया। खत के मतन के मुताबिक हतक इज्जत का कानून आइन के आर्टिकल 19 के मुनाफी है। बिल की मंजूरी शहरियों के बुनियादी हकूक के मुनाफी है। बिल के निफाज के जरिए सियासी मफादात हासिल करने का खदशा है। गवर्नर बिल को मंजूर किए बगैर असेंबली वापस भिजवाएं। मुस्लिम लीग नून ने पार्टी आइन पर नजर-ए-सानी और तरामीम का फैसला कर लिया। नजर-ए-सानी और तरामीम के लिए 7 रुकनी कमेटी तश्कील। सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने नोटिफिकेशन जारी किया। सूबाई सदर नून लीग पंजाब राना सनाउल्लाह आइनी तरामीम और नजर-ए-सानी कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर। रुकन कौमी असम्बली अनूश रहमान सेक्रेटरी तरामीम कमेटी बन गई, जबकि कमेटी में साद रफीक, आजम नज़ीर तारड़ भी शामिल। इलावाजी कमेटी में खुर्रम दस्तगीर, मोहसिन रांझा, बैरिस्टर जफर उल हक भी शामिल। डेमोक्रेसी को और रूल ऑफ लॉ को और मुल्क की माशरत को बेहतर करने के लिए हमें सबको एक टेबल पर बैठना है। मुल्क के लिए सबको एक मेज पर बैठना होगा। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी की पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि गुफ्तगू का रास्ता खुला रहना चाहिए। तहरीक इंसाफ भी मुज़ाकरात पर आए। हुकूमत जो भी अच्छे काम करेगी उनमें उसका साथ देंगे। फजल रहमान पुराने दोस्त हैं। मेरे बयानबाजी पे वो नाराज है। उन्होंने मुझे कहा था कि पार्टी के जो इख्तलाफात हैं उनके मीडिया पे जिक्र न करो। बानी पीटीआई की नाराजगी से बचने के लिए बयानबाजी से इज्तनाब किया। मैं किसी के साथ इख्तलाफ नहीं रखता, लेकिन लोग नहीं छोड़ते। बानी पीटीआई से मुलाकात होगी तो तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी। रहनुमा पीटीआई शेर अफजल मरवत की मीडिया से गुफ्तगू। सिंध
सिंध और पंजाब में आज से हीट वेव का खतरा। दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी दिन का दर्जा हरारत 6 डिग्री ज्यादा होगा। शदीद गर्मी की लहर से खैबर पख्तूनख्वा और जीबी में ग्लेशियर फटने का खदशा। तिबी माहिरीन का हीट वेव के दौरान पानी और ठंडे मशरूबात के इस्तेमाल का मशवरा। दिन 12 बजे से 3 बजे तक घरों में रहने की हिदायत। मुल्क के मैदानी, वस्ती और जनूबी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में आ गए। सिंध भर में क़यामत खेज गर्मी। मोइंजदाड़ो में पारा 49 तक जाने का इम्कान। दादू में 47, कराची में 39, बहावलपुर और डेरा गाजी खान में दर्जा हरारत 45 सेंटीग्रेड तक मुतवक्के। पेशावर में 41 और डेरा इस्माइल खान में 44 डिग्री सेंटीग्रेड। उनको मैंने अर्ज़ किया कि आप मेहरबानी करें, और मेरी तसल्ली उस वक्त तक नहीं होगी जब तक मैं फ़िज़िकली वहाँ जाके, क्योंकि उस वक्त 3 हमें बताया गया कि 3 लोग ज़ख्मी हैं जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। बाकी छोटी मोटी फर्स्ट एड के बाद वो तो फौरी तौर के ऊपर घरों में चले गए थे। हुकूमत का किर्गिस्तान मामले पर इंक्वायरी कमेटी बनाने का ऐलान। नायब वजीर आजम व वजीर खारजा इसहाक डार कहते हैं कि ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी होगी। नोटिफिकेशन आज ही जारी कर दिया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिश्केक फसादात के जिम्मेदारों का तयन करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। किर्गिस्तान में एक पाकिस्तानी तालिब इल्म जेर इलाज है। उधर हालात मुकम्मल तौर पर मामूल पर आ गए हैं। बिश्केक से पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 290 तलबा पाकिस्तान पहुंच गए। तलबा के हुकूमत से गिले शिकवे। तालिबा आयशा तबस्सुम ने कहा कि पाकिस्तानी सफ़ीर ने उनकी कोई कॉल नहीं उठाई। केपी वालों ने फ़्लाइट करवाई, लेकिन पंजाब हुकूमत ने अपने तलबा और तालिबात का ख्याल क्यों नहीं किया। सफ़ीर ने गलत कहा कि किर्गिस्तान में हालात ठीक हैं, अभी नॉर्मल नहीं हैं। 4 दिन से कमरे में बंद थे। डॉक्टर ज़िशान ने कहा कि किर्गिस्तान की पुलिस भी बलवाइयों का साथ दे रही थी। चौधरी परवेज इलाही की गैर कानूनी भर्ती केस में जमानत। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया कि परवेज इलाही के केस में मजीद तफ्तीश की जरूरत है। अदालत उनकी जमानत मंजूर करने का हुक्म देती है। अदालत परवेज इलाही को 5 लाख रुपए की मुचलकी और 2 श्योरिटी बॉन्ड जमा करवाने की हिदायत करती है। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन पर हमले का मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद के थाना पारा में रऊफ हसन की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में इक़दाम कत्ल, जान से मारने की धमकियों समेत दीगर इल्ज़ामात शामिल। गुज़श्ता रोज़ निजी टीवी चैनल में इंटरव्यू देकर वापसी पर रऊफ हसन पर हमला हुआ था। हमला बज़ाहिर ख्वाजा सरा कर रहे थे। साइफर केस में इजाफी दस्तावेजात जमा कराने की मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर। FIA ने दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि कुछ इजाफी दस्तावेजात जमा कराना चाहते हैं, इजाजत दी जाए। साइफर केस की समाअत कुछ देर चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में खुसूसी बेंच करेगा। सिम्स बंद करने पर हुक्म इम्तना नहीं, हुकूमती ऑर्डर अब भी बरकरार है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए। बेहतर होगा मरकजी दरख्वास्त एक ही बार सुनकर फैसला कर दिया जाए। अदालत समझ सकती है कि हुकूमत माशी रिफॉर्म्स पर फोकस कर रही है। ये इक़दाम भी उन्हीं रिफॉर्म्स के तनाजुर में लिया गया होगा। केस की समाअत मुलतवी। सिंध हाई कोर्ट में 2 खवातीन समेत लापता अफराद की गुमशुदगी के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत। शहरों की अदम बाजियाबी पर अदालत बरहम। मलीर से लापता मरियम बीबी की तलाश से मुतालिक तफ्तीशी अफसर पर अदम इत्मीनान का इजहार। कहा DIG इन्वेस्टिगेशन SP सतह के अफसर को तफ्तीश के लिए मुकर्रर करें। Not telling people coming to invest in Pakistan. We're telling the world that Pakistan is open for business. Our regulatory process, particularly the petroleum concession process, is very dense. वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि ईरान से तुर्किया और इराक की तरह बगैर पाबंदियों वाली गैस खरीदना चाहते हैं।
ईरान से पाबंदियों का मसला हल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। एफिशिएंट पावर प्लांट्स को मकामी गैस की फराहमी से बिजली की लागत 12 रुपए फी यूनिट तक आ जाएगी। घरेलू, कमर्शियल और सनत के लिए गैस निर्खों में इजाफे की तैयारियां। प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए 400 रुपए तक बढ़ाने की तजवीज भी ज़ेर गौर। ज़राए के मुताबिक IMF मिशन को फर्टिलाइजर प्लांट्स के जरिए गैस निर्खों में इजाफे की तजावीज़ दी गई। मिशन को गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए डिविडेंड स्कीम पर भी बातचीत की गई। IMF मिशन को गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए 3 प्लान IMF से शेयर किए गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का CD अस्पताल का दौरा, मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया और मरीजों से हालात दरियाफ्त किए। CD अस्पताल में लोगों का हेल्थ कार्ड पर इलाज किया जाए। सरकारी मुलाजमीन को CT स्कैन, MRI और दीगर टेस्ट की सहूलियात मुहैया की जाएं। मोहसिन नकवी की हिदायत। फैसलाबाद और रावलपिंडी में विमेन जेलों के कयाम की मंजूरी। वजीर आला मरियम नवाज की जेर सदारत अहम इजलास। मरियम नवाज शरीफ ने जेल रिफॉर्म्स का जामे प्लान तलब कर लिया। वजीर आला का कहना है कि नई जेलों को शहर से बाहर कायम किया जाए। जेलों की साइबर सिक्योरिटी के इंतजामात को फुल प्रूफ बनाने की हिदायत।